नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। ये तमाम चेहरे जो इस वक्त आप देख रहे हैं, दरअसल इनको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली की नई शराब नीति घोटाला की जाल में केजरीवाल के फंसने के बाद आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज इस वक्त जेल में हैं। आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ा संकट इस वक्त मौजूदा वक्त में मंडरा रहा है। केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में हैं और उन्होंने एक खास संदेश भिजवाया है, जिसे आज उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने ठीक वैसे ही पढ़ा जिस अंदाज में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पढ़ते हैं। अब सुनीता केजरीवाल के इस अंदाज को लेकर सियासी गलियारे में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल से ईडी की टीम 6 दिनों तक लगातार पूछताछ करेगी। कोर्ट ने 28 मार्च तक केजरीवाल को कल ईडी की रिमांड में भेजा था। वहीं उनके कार्यकर्ता जगह जगह लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर ये पहले ही जेल में है। सत्येंद्र जैन के ऊपर घोटाला के आरोप लगे हुए हैं, वो भी जेल में है। आपको बताते चले कि किस तरह से हवाले के जरिए पैसे उनके ओर से लिए गए, इसका खतरा लगातार उन पर बना हुआ है कि आगे भविष्य अब क्या रहने वाला है, क्योंकि ये तमाम चेहरे जेल में हैं। सबसे बड़ा सवाल ऐसे में कि क्या लोकसभा चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल के अंदर जाने से आम आदमी पार्टी को सियासी फायदा होगा या बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या केजरीवाल के बिना आंदोलन से निकली पार्टी तितर बितर हो जाएगी या फिर और मजबूत होकर निकलेगी? क्या इस घोटाले से केजरीवाल पाक साफ निकल पाएंगे? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो केजरीवाल दूसरे नेताओं को ऐसे मामलों में जेल भेजने की बातें किया करते थे, अब उनके सुर भ्रष्टाचार के मामले में बदल क्यों गए हैं? सवालों की लंबी फहरिस्त है। सवाल इस बात को लेकर भी पूछे जा रहे हैं कि आज तक कभी नहीं हुआ कि नेता जेल में बैठकर किसी राज्य की सरकार चलाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा क्यों करना चाहते हैं? इसको लेकर बीजेपी हमलावर है। उसका ये कहना है कि गैंग चलाते हैं, जेल से सरकार नहीं चलाया जाता। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में हैं और दिल्ली की जनता के नाम संदेश उनकी पत्नी सुनीता पढ़ रही हैं। वो बता रही हैं कि उनके पति कितने फौलादी इरादे वाले हैं। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से ईडी 6 दिनों तक लगातार सवाल जवाब करेगी। केजरीवाल को घेरते हुए अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 75 साल के हिंदुस्तान की राजनीति में इससे घटिया राजनीति नहीं देखी गई होगी। मैं तब भी कहता था, इसी मन से मैंने कहा था कि अभी तो मनीष सिसोदिया गए हैं, किंग पिन बाहर है, और मैंने कहा था किंग पिन का नंबर भी आएगा, और कल किंग पिन का नंबर आया। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य देखिए, जो कल तक नैतिकता की बात करते थे, आज वो कहते हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। और ये चारा खाने वालों ने भी पहले इस्तीफा दे दिया था, शराब वालों ने अभी तक भी इस्तीफा देने से मुकर रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, जगह जगह प्रदर्शन किया। दिल्ली के शहीदी पार्क में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया। आज के दिन इनकी मुद्दों के सामने खड़े इनकी आत्मा तरक्की होगी। अरविंद केजरीवाल को तो पकड़ लोगे, लेकिन उनकी सोच को गिरफ्तार कैसे करोगे? अरविंद जी के अरेस्ट के बाद पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया है। इस प्रकार से डेमोक्रेसी को चलने का प्रयत्न किया है मोदी जी ने। ये पूरा देश आज एक आवाज में कह रहा है कि शहीद भगत सिंह की भारत को बचाना है। जिस तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, हम कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इसमें पूरी साथ खड़ी है और जो भी लड़ाई होगी हम सब मिलकर लड़ेंगे।
ईडी को अरविंद केजरीवाल की 6 दिन की रिमांड मिली है। जिस तरह से ये लगातार लोगों को ठगने का काम किए और अन्ना हजारे के आंदोलन से उपजे हुए ये व्यक्ति अन्ना के आंदोलन को भी बेचने का काम किया। और मुझे लगता है कि देश का सबसे झूठा पॉलिटिशियन अगर कोई है वो केजरीवाल है, जो लगातार झूठ बोल बोल के पूरे दिल्ली को ठगने का काम किया, दिल्ली प्रदेश को ठगने का काम किया और वहां के आवाम को ठग के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच गया लगातार। ये सारा पर्दा इनका फांस हो गया है। वहीं आम आदमी पार्टी साफ कर चुकी है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, जिस पर बीजेपी लगातार हमलावर है। कोर्ट के फैसले से सम्मानपूर्वक असहमत हैं, विनम्रता पूर्वक असहमत हैं। आज के दिन में ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उन्हें 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिला है। मनीष सिसोदिया ने सी अरविंद नामक उस सेक्रेटरी को केजरीवाल के घर बुलाया, 30 पेज का डॉक्यूमेंट दिया। जब इस व्यक्ति को अरविंद केजरीवाल के घर बुलाया गया तब कमरे में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल उपस्थित थे। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता आज राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। इनमें से एक काम भी हुआ हो तो साथियों मेरे को बताओ। चार्जशीट के अंदर ईडी ने कहा कि शरद चंद्र रेड्डी ने माना नहीं है, मगर ईडी कह रही है कि यह किंगपिन है। जो कल अरविंद केजरीवाल जी को किंगपिन बताया जा रहा था, वो 6 जनवरी 2023 में शरद चंद्र रेड्डी थे। उनको किंगपिन बताया गया और उनके खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई और बताया गया ये सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। जैसे कल अरविंद केजरीवाल जी को बताया कि ये किंगपिन भी है और बेनिफिशियरी भी है, ये शरद चंद्र रेड्डी थे 1 साल पहले। इस्तीफा तो बहुत दिन पहले दे देना चाहिए था। 2 साल से ये शराब का घोटाला पकड़ा जा चुका है। उनके 2 साथी ऑलरेडी जेल में हैं, 1 साल से भी ज्यादा समय से। यहाँ तो मुख्यमंत्री जेल में जा चुका है और कोर्ट के अंदर भी पहले ही दिन रिजेक्ट हो गई है उनकी अपील। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ दिग्गज नेता जेल में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अब आपका आगे क्या होगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव करीब हैं। 7 सीटों पर दिल्ली की दांव है, लेकिन दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। बीते 11 सालों में आम आदमी पार्टी के 17 नेता अलग अलग मामलों में जेल जा चुके हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के सबसे खास सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद यहां पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ये पीछे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक एक चेहरा। इसमें के कविता फिलहाल वो केसीआर की बेटी हैं, उनकी नेता हैं, लेकिन शराब घोटाले के गंभीर आरोप 10 दिन पहले उनकी गिरफ्तारी हुई थी तेलंगाना से। लेकिन बाकी ये तमाम चेहरे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब आम आदमी पार्टी के हैं। संजय सिंह, दिनेश अरोड़ा की गवाही पर अक्टूबर 23 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। संजय सिंह के जरिए ही अरोड़ा से मनीष सिसोदिया की मुलाकात हुई थी। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे। 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। कथित शराब नीति का मसौदा तैयार करने और सबूत मिटाने के आरोप उनके ऊपर हैं। सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री थे। आपको बताते चले, मई 2022 में कथित हवाला मामले में गिरफ्तार हुए थे। शराब नीति मामले में भी उनसे पूछताछ हो चुकी है। इनके अलावा अमानतुल्लाह खान, सोमनाथ भारती, संदीप कुमार, नरेश यादव, दिनेश मोहनिया, जगदीप सिंह, सुरेंद्र सेन, प्रकाश जरवाल समेत 14 और नेता जेल जा चुके हैं। लेकिन इनमें एक चेहरा आपको दिखाई दे रहा है विजय नायर का, वो भी 1.5 सालों से जेल के भीतर बंद है। लेकिन अब आपका क्या होगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे सवाल होगा कि 95% से ज्यादा ईडी की कार्रवाई विरोधी नेताओं के खिलाफ ही क्यों होती है। हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़े हुए हैं संजीव झा जी, पंकज शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए संजीव जी, अब जेल जा चुके हैं, उनके ऊपर घोटाले के गंभीर आरोप लगे हैं, और ऐसे में भी ये कहना कि जेल से चिट्ठी लिखकर बाहर बातें बनाना और तमाम तरह की बातें करना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से, अगर इसी को हम 5 साल 10 साल पहले जाकर देखें, अन्ना आंदोलन के दौरान उनकी बातें बिल्कुल अलग होती थी।
घोटाले के आरोप मतलब तत्काल इस्तीफा दीजिए, उसके बाद जांच जारी रहेगी। लेकिन अपने मामले में आम आदमी पार्टी के मुखिया का ये जो बदला हुआ रवैया है, ये समझ में नहीं आ रहा है। उनको तो ठोक कर कहना चाहिए कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बेगुनाह होकर साबित हो जाऊंगा। लेकिन तब तक के लिए नैतिकता क्या कहती है कि आप सीएम की कुर्सी पर बने रहेंगे? संजीव जी देखिए चित्रा जी, आज चूंकि शहीदी दिवस है, जेल तो भगत सिंह भी गए थे और अंग्रेज उनको आतंकवादी कहते थे। आज हम शहीद आजम भगत सिंह कहते हैं। एक बात समझिए कि ये लोग कह रहे हैं कि शराब की एक्साइज घोटाले में अरविंद केजरीवाल किंग पिन है। ये जो लोग पहला जिस शरद रेड्डी की आप बयान की चर्चा कर रहे थे, उसको भी इन्होंने किंग पिन कहा था। फिर बाद में विजय नायर मिले, बोला वो किंग पिन है। फिर मनीष सिसोदिया जी बोले वो किंग पिन है। फिर संजय सिंह मिले, बोले वो किंग पिन है। आज कहते हैं अरविंद केजरीवाल किंग पिन है। अब बताइए, आपने ही बताया, अभी आपने कहा कि किस किस के बयान पे कौन जेल गया। तो ये बयान किसका है? अप्रूवर का है। अप्रूवर अनवर्दी फ्रेंड होता है। अप्रूवर के बयान को सुप्रीम कोर्ट एविडेंस नहीं मानती। 2 साल से जांच कर रहे हैं ना आप। 2 साल से जांच करने के बाद आपको कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं मिला, आपको कोई मनी ट्रेल नहीं मिला। और फिर जितनी कहानियां मनीष जी के साथ किया गया था, संजय जी के साथ किया, विजय नायर के साथ किया, आज वही सारी कहानियां अरविंद जी के साथ। ये कहानियां तो चलिए बीजेपी गढ़ लेगी, लेकिन देश की अदालत से आप लोगों को राहत क्यों नहीं मिल रही है? ये भी तो बड़ा सवाल है ना संजीव झा जी। अगर मेयर के मामले में, चंडीगढ़ मेयर के मामले में हम लोगों ने आप लोगों को बड़ी राहत लेते हुए देखा था और फैसले को कैसे पलट दिया गया था कोर्ट की ओर से, अरविंद केजरीवाल के मामले में नहीं किया गया है ऐसा। ये बात भी तो सच है ना संजीव जी। देखिए, दो बातें। आपने कहा कि बेल क्यों नहीं मिल रही है। देखिए, इस एक्साइज पॉलिसी के पे सीबीआई भी जांच कर रही थी, एक्साइज पॉलिसी पे ईडी भी जांच कर रही है। सीबीआई में तो सबको बेल मिल गया, ईडी में किसी को नहीं बेल मिल रहा। क्यों नहीं बेल मिल रहा? क्योंकि ईडी को आपने मॉन्स्टर बना दिया है। ईडी में किसी को बेल मिल ही नहीं सकता, ऐसे प्रोविजन आपने बनाए। क्योंकि जब विजयलाल जी का संवैधानिक पीठ का फैसला आया, उसमें इन्होंने कहा कि हम ड्रग माफिया को, और ड्रग माफिया जो ये पैसे की तस्करी साथ में करते हैं, उसको रोकना है। तो कुछ प्रोविजन, चाहे वो सेक्शन 18 का प्रोविजन हो, 45 का प्रोविजन हो, 50 का प्रोविजन हो, आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि साधारण आदमी को, लोगों को बेल नहीं मिल सकता। लेकिन आप उनको तो पता नहीं था संवैधानिक पीठ को कि आप पॉलिटिकल लॉ पे ट्राई करेंगे, ऑपोजिशन पे ट्राई करेंगे। तो ईडी को आपने ऐसा मॉन्स्टर बना दिया है जिसमें कहते हैं कि भाई सेक्शन 18 में कहते हैं बेल इज नॉट योर राइट। आप कहते हैं सेक्शन 45 में कि भाई बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन एक्यूज। अब एक्यूज को प्रूफ करना है। अब देखिए ना, सप्लीमेंट्री चार्जशीट 18 सप्लीमेंट्री चार्जशीट हो गए, 70,000 ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाइए कि अगर, क्योंकि सीबीआई के बारे में भी देश की सर्वोच्च अदालत ने यूपीए के शासनकाल में कहा था कि वो केंद्र का तोता बन गई है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि ईडी का मामला इस तरह से अलग है, तो आप लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, क्योंकि इस देश में एक प्रक्रिया है ना। लेकिन जेल जाने के बाद भी संजीव जी, नैतिकता भी तो कोई आधार होती है ना, उसके बावजूद सीएम की कुर्सी पर बने रहना। मैं आता हूं उस पर, मैं 2 मिनट। देखिए, बिल्कुल वो सीबीआई का तोता था और ये एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन गया है ईडी बीजेपी की। एक बात समझिए, आज से 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने ये चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन के नाम पे तुम सालों किसी को जेल में बंद रख रहे हो, ये बहुत गलत बात है। और आगे से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना, उसके बाद किसी को अरेस्ट करना। फिर भी परसों अरविंद जी को अरेस्ट कर लिया। एक बात। दूसरी बात, आपका ये कह रहे हैं ट्रेल 100 करोड़ रुपए दिए साउथ लॉबी ने। साउथ लॉबी मतलब क्या? वही अरविंदो फार्मा, वही शरद रेड्डी। और जो कह रहा है हमने दिया, उसका ट्रेल तो नहीं मिला। लेकिन शरद रेड्डी ने रेड के बाद 55 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिया, वो ट्रेल तो मिल गया। ओपन सट केस है कि मनी का ट्रेल आम आदमी पार्टी के पास नहीं, बीजेपी के पास है। और दूसरा देखिए, ये मैंडेट अरविंद केजरीवाल का है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया है झूठे केस में फंसा करके। इनकी कोशिश बस यही है कि दिल्ली की जनता को जो फायदे मिल रहे हैं, चाहे वो शिक्षा में फायदे हो, स्वास्थ्य में फायदे हो, चाहे महिलाओं को 1000 रुपया मिलना हो, चाहे महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन जब नैतिकता के तगाजे की बात होती है तो इस देश में बहुत बड़े बड़े ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे, तो जेल जाने के पहले इस्तीफा दिया गया। लालू प्रसाद यादव, एक दौर में सोचिए उनसे बड़ा नेता कौन था जब 97 में उनकी कुर्सी गई थी और राबड़ी देवी को उन्होंने सीएम बनाया था। जयललिता का मामला हो, उमा भारती 2003 में वो 10 सालों के कांग्रेस शासन के कार्यकाल को ध्वस्त करके मुख्यमंत्री बनती है और उसके बाद 1 साल के भीतर ही उनकी कुर्सी चली जाती है क्योंकि कोर्ट से उनके खिलाफ फैसला आ जाता है। उसके बाद हमने येदियुरप्पा के मामले में भी देखा था, येदियुरप्पा के खिलाफ लोकायुक्त की जांच सामने आने के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो अरविंद केजरीवाल ऐसे अकेले नहीं है। और लालू प्रसाद यादव जेल तब गए थे जब उनकी बिहार में सरकार थी और केंद्र में जिसकी सरकार थी उसको वो सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन के शर्मा जी, यहां पर आपके पास आते हुए, अब ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना कि विपक्ष के नेताओं, मेरे पास आंकड़ा है यहां पर, अगर देखा जाए 2014 से लेकर अब तक ईडी के 95% केस विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही क्यों है? के शर्मा जी,
तो ये पलट कर आप लोगों से भी पूछा जाएगा ना? नहीं, मैं पहले एक आम आदमी पार्टी के कुछ प्रश्न हैं उसका उत्तर दे देता हूं, इसके बाद अब चित्रा जी आपकी भी बातों का उत्तर दे दूंगा। अरविंद केजरीवाल और नैतिकता, ये पूरब और पश्चिम का खेल है। दो दिशाएं जो है जैसे एक नहीं हो सकती वैसे ही है। अरविंद केजरीवाल तो स्वयं कह चुके हैं कि मैं अराजक हूं, मैं अराजकता पर विश्वास करता हूं, तो उनसे आप किसी नैतिकता की अपेक्षा तो कर ही नहीं सकते। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने खुलेआम कहा कि मैं कभी पार्टी नहीं बनाऊंगा, राजनीतिक दल, पार्टी बना लिया। फिर कहा कि मैं जो है कभी बंगला नहीं लूंगा सरकारी, आज शीश महल में रहने लगे हैं। इन्होंने कहा सरकारी गाड़ी पे नहीं चलूंगा, आज करोड़ों रुपए की गाड़ी में चल रहे हैं। पहले कहते थे सिक्योरिटी नहीं लूंगा, उस दिन जो है आतिशी इनकी जो नेता है वो चिंता व्यक्त करने लगी कि जेट सिक्योरिटी के हैं, कौन सुरक्षा लेगा उनका, तो अब उनको इसकी भी जरूरत पड़ रही है। तो अरविंद केजरीवाल से नैतिकता की कोई उम्मीद और इनकी पार्टी से कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते आप। और ये तो एक महा छलावा है, महा झूठ है कि इनसे कोई इस बात की अपेक्षा करे। अभी इन्होंने कहा कि साहब वो तो गए, उनको ऐसे अरेस्ट कर लिया। अरे भाई, हाईकोर्ट आप गए थे, हाईकोर्ट में रिलीफ लेने आप गए थे, हाईकोर्ट ने आपको रिलीफ नहीं दिया और आपकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाया। कल भी जो है ईडी ने कोर्ट के अंदर में आपने, आपके ऊपर जितने एलिगेशन, ये कहते हैं चवन्नी नहीं पकड़ी गई, चवन्नी नहीं पकड़ी गई, 0.6.1, 0.6.2 जो ईडी ने जो वहां पर 28 पेज जो सबमिट किए हैं, किसी 3 वकील इनके लड़ रहे थे वहां पर, किसी ने उसको एड्रेस नहीं किया, जिसमें पूरा मनी ट्रेल बताया गया है कि किसने पैसा दिया, किस नंबर से दिया, कैसे किसके खाते में गया, पूरा डाटा जो है ईडी ने सबमिट किया। इनके बड़े बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी से लेके और जो थे वो एड्रेस ही नहीं किया उसको, क्योंकि उनको पता था कि इसका सामना कैसे करेंगे। अब जरा बताइए तो ईडी की कार्रवाई बातें करने लगे, ये उधर ही ज्यादा क्यों होती है के शर्मा जी? हाँ ठीक है, सबने जो है बिल्कुल चित्रा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ईडी ने लगभग 5000 से ज्यादा केस हमारे शासन के 2014 से लेके अभी तक रजिस्टर्ड किए हैं। उसमें से लगभग 125 केस जो है वो राजनीतिक केस है, बाकी सब अधिकारियों और व्यापारियों और कंपनियों पर है। ये सारा मामला लेके आज से 4 महीना पहले विपक्षी दल के 28 दल, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी थे, ये कहां गए थे? सुप्रीम कोर्ट में ईडी से राहत के लिए। और क्या उसमें सारा एक एक केस का डिटेल लेके गए थे लोग, जो अन्य लोगों पर भी लगा है, राजनीतिक लोगों पर। और सुप्रीम कोर्ट ने सबको सुनने के बाद इनको फटकार लगाई और ये कहा कि ईडी कहीं से गलत नहीं है, ईडी को पूरा अधिकार है कि वो आपके ऊपर, यदि आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है, तो आप पर कार्रवाई होगी। अब सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद क्या बचता? आपको केवल दूसरों पे आरोप लगाना है। आप चोरी कर रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो, तो आप ये अपेक्षा करते हो कि हमको छूट भी मिले। हाँ। मैं सुन रहा हूं, तब मैं अपोजिशन का मेरे भी सवाल का जवाब देते जाइए ना के शर्मा जी। वो तो हम लोगों ने दिखाई दिया है। ये जो आंकड़ा है ये क्या बताता है के शर्मा जी? इस पर भी तो कुछ बोलेंगे आप? और मैं यही तो कह रहा हूं, आंकड़ा क्या क्यों? आप मुझे बताइए चित्रा जी, यदि आपकी जो है चैनल गलत खबरें नहीं दिखाती, आपके ऊपर से जो है कोई रोक नहीं लगता, तो इसका मतलब, और जो कुछ चैनल है जिनके जो है समाचारों पे रोक लगता है, उनमें पेड न्यूज की वो बनती है। अब लोग कहें कि भाई आज तक पे तो क्यों नहीं लग रहा है, हम पर क्यों लग रहा है? आप नहीं कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, आप करोगे तो पकड़े जाओगे। आपके पास पूरा, किसी के पास है, किसी के पास किसी तरह का भ्रष्टाचार की जानकारी है तो लेके जाइए ना, पूरा देश का हाईकोर्ट कह रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। जाइए, जाके केस कराइए, जवाब ले लेती हूँ। ठीक है संजीव झा जी। देखिए, 2-3 बातें आपने इनसे पूछा, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। इनकी जो ईडी, जिसको हम कहते हैं एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट क्यों कहता है, इन्होंने ही कहा कि 2 तरह के केसेज हुए हैं, एक तो पॉलिटिकल केसेज हुए हैं और दूसरी जो कंपनियां यहां काम कर रही है उस पे केसेज हुए हैं। अब तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जानकारी मिल गई ना कि जब जिसके 2 ही काम हुए, या तो पहले धंधा दो, चंदा लो, और दूसरा अपोजिशन के यहाँ ईडी भेजो और फिर उसको जेल भेजो। यही 2 काम ईडी की है। एक बात बताइए, तपस रॉय एक मंत्री थे बंगाल के, जनवरी में उनके यहाँ रेड हुआ, मार्च में भाजपा ज्वाइन कर लिए, पूछे अगला रेड कब होगा?
एक रविंदर वायकर उद्धव ग्रुप के एमएलए थे, उनके यहाँ 3 लगातार समन गया हर सप्ताह। चौथे समन देने से पहले बीजेपी ज्वाइन कर लिया उसने। अब पूछिए चौथा समन कब जाएगा उसके पास। इसी तरह से आप तो ढेरों एग्जाम्पल आपको दूं मैं आपको। छगन भुजबल केस में ईडी का पिटीशन ही गायब हो गया। चौहान साहब के बारे में बोला हम गलती से नाम दे दिया। तो जो भारतीय जनता पार्टी में आ गया वो उसको फिर कुछ नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात देखिए, एक बात बताइए आप कि आज चुनाव आचार संहिता लग गया। आचार संहिता में आप आज ही हमारे एक एमएलए के यहाँ आईटी का रेड हो गया। इलेक्शन कमीशन भी तो एक पार्टी की तरह काम कर रही है ना। लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ है? हमारा देश का जो हमारा ऑफिस है, उसी इलेक्शन कमीशन के अनाउंसमेंट के बाद जो चुनाव होता है संजीव झा जी, आपकी पार्टी क्लीन स्वीप कर जाती है दिल्ली में। अब ये कैसे होगा कि मतलब चिट्ठी वो लोकसभा में अच्छा कर जाएं तो फिर इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार, और हम विधानसभा में करें तो फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई सवाल नहीं। ये तो पूछा जाएगा ना पलट के। वही उसी इलेक्शन कमीशन के अंडर में जो चुनाव कराए गए थे दिल्ली में, आप लोगों ने जीत हासिल की थी, क्लीन स्वीप किया था, सूपड़ा साफ कर दिया था सभी का। इस सवाल का जवाब दीजिएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जमकर बरसे हैं। वीरेंद्र सचदेवा का ये कहा है शराब घोटाले के सूत्रधार हैं अरविंद केजरीवाल, और अब बीजेपी इसको लेकर लोगों के बीच जाएगी, बताएगी कि किस तरह से भ्रष्टाचार उनकी ओर से किया गया है। यानी कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर अब भारतीय जनता पार्टी इसको बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। उन्होंने कहा अगर घोटाला नहीं तो फिर नीति को क्यों बदली? इस सवाल का जवाब केजरीवाल क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आपने जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है। पंकज शर्मा जी भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ आशुतोष जी भी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, जल्दी से आपकी टिप्पणी। आपका संविधान में विश्वास नहीं है, ये बोल रहे हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी का संविधान में कितना विश्वास है कितना नहीं है, इसके बारे में लोग थोड़े से संदेह करते हैं, और संदेह करना वाजिब है। केजरीवाल की गिरफ्तारी का जो एक पहलू है वो ये भी तो है कि लोगों के दिलो दिमाग में अब इस बारे में कोई संशय रह ही नहीं गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक विरोधियों का समूल नाश करने पे उतारू हो गई है। ऐसा करने में वो हर हथकंडा अपनाना जायज मानती है, और अपनों को पूरी नंगई करके भी बचा रही है और विरोधियों को पूरी नंगई करके भी कुचल रही है। तो जनता में ये अवधारणा पूरी तरह पुष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ये सब भले ही भ्रष्टाचार खत्म करने का नाम लेके कर रही है, मगर उसका असली मकसद भ्रष्टाचार से लड़ना नहीं है, अपने भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना और विरोधियों के गर्दन पे तलवार लटकाए रखना है। इससे केजरीवाल को अंततः जो सहानुभूति मिलेगी चित्रा जी, वो विपक्ष के खाते का फिक्स डिपॉजिट बन जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के इस चुनाव में बहुत बड़ा खामियाजा इसकी वजह से भुगतना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर कोई सबूत है तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई हो। जिस तरह लोग आमतौर पर केजरीवाल से ये उम्मीद नहीं करते हैं कि वो किसी के पक्ष में शराब नीति बना के करोड़ों रुपए ले ले, इसी तरह लोग आमतौर पर नरेंद्र भाई मोदी से भी ये उम्मीद नहीं करते हैं कि वो सत्ता में बने रहने के लिए और लौटने के लिए तमाम संवैधानिक मर्यादाओं को उठाकर ताक पे रख दें और जांच एजेंसियों को खुली मनमानी करने की छूट दें। तो ये तो पूरा देश समझ ही गया है कि जांच एजेंसियां पिछले 10 साल से कितने पक्षपात पूर्ण तरीके से काम कर रही हैं। अभी सोचिए कि अगर केजरीवाल पर लगे आरोपों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो भारतीय जनता पार्टी शासित 12 और एनडीए शासित कुल 18 राज्यों के आबकारी जगत में क्या हो रहा होगा। अरे 1.5-2 लाख करोड़ का एक्साइज टैक्स कलेक्शन होगा इन राज्यों में। तो क्या इन राज्यों में सब कुछ दूध का धुला हुआ है? इन राज्यों में आबकारी नीति में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है? इन राज्यों में जो सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की, वो पूरी तरह पाक साफ है? तो ये बहुत से सवाल हैं। कार्रवाई जरूर हो, जो दोषी है उस पर हो, जिस पर आरोप है उनकी जांच हो, लेकिन उसका एक तरीका होता है। सबको, प्रधानमंत्री को सबको एक समान निगाह से देखना चाहिए। इन भ्रष्टाचार के मामलों में अपना तेरी की क्या बात है? के शर्मा जी जवाब दीजिए उनके आरोपों पर। चित्रा जी, एक चीज मुझे हंसी आ गई पंकज जी की बात पर। मैं एक छोटा जवाब दे दूं। मुझे आश्चर्य है कि अब कांग्रेस पार्टी इस जो है केजरीवाल जी के सहानुभूति के बल पे चुनाव लड़ेगी, क्योंकि बाकी तो इनको कोई भरोसा है नहीं कि इनको कोई वोट देने वाला है। आप बता रहे यही फिक्स डिपॉजिट है हमारा, इसी के बल बूते पे हम लड़ेंगे। तो मुझे तो हंसी आई पंकज जी। अच्छा है, थोड़ा सच्चाई को उन्होंने स्वीकार लिया है कि आप यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है देश में, वो तो साफ हो चुके हैं आप। अब ये सहानुभूति के बल यही फिक्स डिपॉजिट है। दूसरी बात पंकज जी, अब मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके तोड़ मरोड़ कर बात। दूसरी बात, आपने कहा 17 राज्यों में भाजपा की सरकार है। नहीं, तोड़ मरोड़ नहीं, आपने जो बोला वही आप कह रहे फिक्स डिपॉजिट हो गया आप विपक्ष का। आपने बोला ना, आप रिवाइंड करके सुन लीजिए। आप कह रहे हैं ये फिक्स डिपॉजिट है हमारा, तो यही आपको रह गया है, बाकी तो आप कुछ था नहीं। चलिए
मैं कह रहा हूं, बाकी आप कह रहे हैं कि 17 राज्यों में आबकारी नीति, 17 राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है पंकज जी, वहां एक बोतल पे एक फ्री नहीं मिलता, समझ गए? वहां पर कमीशन 5% से लेके बिक्री का जो बेचने वाला है उसको 12% कमीशन नहीं मिलता। और यही आपकी सरकार थी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के अंदर में भूपेश बघेल इसी में फंसे हुए हैं, शराब घोटाले में, जहां पर नकली लेबल और लगा के और नकली बोतल पे कच्ची शराब, अवैध शराब सरकारी दुकानों से बेची गई, और जिसमें अभी भी उसमें एक नहीं कई लोग फंसे हुए हैं कांग्रेस के। तो ये आपकी नीति है, हम पे मत बताइए। और किसी राज्य में एक बोतल पे एक फ्री मिलती हो तो बताइए, जो दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, और 5% कमीशन को बढ़ा के 12% कर दिया। और किस ढंग से उन्होंने पॉलिसी जो है बिक्री करने वाले जो लोग हैं, जो बेचने यानी कंपनी वाले लोग हैं, वो आके यहाँ पॉलिसी बना रहे थे। ये सारी चीजें तो सामने है ईडी के। तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में आपके इतने बड़े नेता अभिषेक मनु सिंघवी, इतने बड़े वकील क्या कर रहे थे वहां पर कोर्ट में? क्या करने के लिए गए थे? एक जवाब क्यों नहीं दे पाए उनका? ईडी के आरोपों का जवाब दे देते वहां पर। तो जो है लेवल प्लेइंग फील्ड वहां पूछ रहे हैं कोर्ट के अंदर में। तो यह आश्चर्यजनक चीज है। और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में शराब का धंधा सारे संत महात्मा कर रहे हैं, बड़ी पवित्रता से चल रहा है शराब का धंधा भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में। लेवल प्लेइंग फील्ड है, महात्मा ये कारोबार चला रहे हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को 303 सीट मिले, एक तरफ जो है आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिले लोकसभा में, तो हम जनता से कहने जाएं? कौन कहेगा जनता से जाके कि भैया हमको 303 दे रहे हो तो इनको भी जो है 150-200 दे दो? अरे तो जनता तय करती है ना। अरे जनता कहाँ तय करती है? आम आदमी पार्टी बेचारी कहाँ तय करती है? सब कुछ तो आप तय करते हैं। अरे पंकज शर्मा जी, अब 2019 के मैंडेट को लेकर आप इस तरह की बात करेंगे। जनता ने ही तय करके कांग्रेस पार्टी को 414 सीटों तक पहुंचाया था। उसी जनता ने बीजेपी को 303 सीटों तक पहुंचाया। उसी जनता ने 2012 से पंकज जी, जब से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक दिल्ली के सारे विधानसभा चुनाव में वो एक तरफा जीत रही है, वो जनता ही जिता रही है। जबकि लोकसभा में वही मैंडेट एक तरफा बीजेपी के लिए चला जाता है। आप कैसे इनकार कर सकते हैं इससे? लेकिन आशुतोष जी, मैं सीधे आपके पास आते हैं। अभी मध्य प्रदेश के भिंड जिले में ईवीएम की टेस्टिंग के दौरान क्या नजारा सामने आया, देखा नहीं आपने? पूरे प्रशासन को बदलना पड़ा। देश की सर्वोच्च अदालत ने भी अपनी बात कह दी है। ईवीएम को लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं और उस पर क्वेश्चन होना भी चाहिए, लेकिन इतने बड़े देश के इतने बड़े चुनावी सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर देना ये विपक्ष का काम हो सकता है, लेकिन अब तक कोई तथ्य उस तरह से ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किए जा सके हैं। आशुतोष जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक पत्र भिजवाया, उनके पत्नी ने आज मीडिया में आकर वो पत्र भी पढ़ा, उसी अंदाज में जैसा कि आमतौर पर हम अरविंद केजरीवाल को मीडिया कैमरों के सामने देखते हैं। एक उस पर मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगी कि क्या इसके जरिए कोई संकेत और संदेश मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ बार बार आम आदमी पार्टी के नेताओं का ये कहना कि जेल से ही वो सरकार चलाएंगे। क्या आपको लग रहा है कि चूंकि बड़ा मैंडेट केजरीवाल के नाम पर मिला था, चेहरे पर मिला था, तो जेल से सरकार चलाना ठीक है? आशुतोष जी। देखिए चित्रा जी, मैं सुनीता जी पे किसी तरीके की कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, इसलिए मेरे लिए किसी तरीके की कोई टिप्पणी करना बिल्कुल उचित नहीं होगा, मैं करूंगा भी नहीं। जहां तक ये प्रश्न है कि जेल से जो सरकार चलाने की बात है, ये एक असंभव सी स्थिति है। और मुझे लगता है कि रेटरिक्स के तौर पर तो अच्छा है, आप रेटरिक्स के लिए जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन सबको मालूम है कि जेल से सरकार चला पाना लगभग असंभव की स्थिति है। और देर सबेर आम आदमी पार्टी को अपनी इस गलती का एहसास होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो जल्द से जल्द अगर अरविंद केजरीवाल की जगह कोई नया नेता नहीं चुनते हैं लेजिस्लेचर पार्टी का, तो उनकी सरकार भी दिल्ली के अंदर चली जाएगी। आज की तारीख में उनकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी तरीके से दिल्ली की सरकार को बचाएं। अन्यथा लेफ्टिनेंट गवर्नर गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखेंगे और कहेंगे कि संविधान का टोटल ब्रेकडाउन यहां हो गया है। और अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर इस तरीके की चिट्ठी लिखेंगे तो अपनी जगह पे संवैधानिक तौर पर सही होंगे, और लेफ्टिनेंट गवर्नर का यह फैसला भी सही होगा, क्योंकि जेल से कोई भी मुख्यमंत्री सरकार नहीं चला सकता, ये इम्पॉसिबल बात। दूसरी बात है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एक काम और कर सकते हैं, वो असेंबली को मैसेज दे सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि आप अपना नया नेता, असेंबली अपना नया नेता चुन लें। और अगर असेंबली फिर भी नया नेता नहीं चुनती है तो उसके बाद दिल्ली के अंदर धारा 356 लगाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। क्योंकि
जो बार बार ये कहा जा रहा है कि जेल से सरकार चलाएंगे, तो बिल्कुल वैसी स्थिति पैदा हो गई है कि जैसे कि कोई प्रधानमंत्री कह के मैं तो जेल से सरकार चलाऊंगा। क्या कोई प्रधानमंत्री जेल से सरकार चला सकता है? क्या कोई मुख्यमंत्री चला सकता है? क्या ये जो तर्क है कि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं, बट एक होती है स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द मोरालिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की एक नैतिकता भी है, उसका भी पालन होना चाहिए। और एक परंपरा भी, एक संवैधानिक परंपरा भी होती है। संवैधानिक परंपरा ये है कि लेकिन कहीं लिखा तो नहीं है ना संविधान में पैदा हो रही है आशुतोष जी, लेकिन कहीं लिखा तो है नहीं कि जेल से सरकार नहीं चला सकते हैं। हेमंत सोरेन ने हाँ, लेकिन लिखा तो नहीं है ना कहीं पर, लिखित में तो कहीं है नहीं। संविधान में बहुत सारी चीजें 1900 जब संविधान बना था तब किसी को क्या मालूम था कि 75 साल बाद ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाएगा, इस्तीफा नहीं देंगे। तो लोकतंत्र परंपराओं से भी चलता है। और अभी तक कम से कम 3 ऐसे उदाहरण हैं जब एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की स्थिति पैदा हुई। पहली बात लालू यादव के साथ हुई, उन्होंने अपना पद से इस्तीफा दिया, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। जयललिता के साथ पैदा हुई, पनीर सेल्वम मुख्यमंत्री बने। और हेमंत सोरेन के साथ स्थिति पैदा हुई, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने। और यही आज की तारीख में सर्वश्रेष्ठ संवैधानिक लोकतांत्रिक परंपरा है। अरविंद केजरीवाल अगर इसका उल्लंघन कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, संविधान की आत्मा से एक तरीके से गलती कर रहे हैं उसके साथ। बोलिए संजीव झा जी। देखिए 3 बातें। पहली बात कि ये जो अरेस्ट है अरविंद केजरीवाल जी की, पूरी पॉलिटिकल अरेस्ट है। इसका कोई इन्वेस्टिगेशन से कोई मतलब नहीं है, जांच से कोई मतलब नहीं है। आचार संहिता लगा और इलेक्टोरल बॉन्ड की जो डेटा आई वो सरप्राइजिंग था। और अरविंद केजरीवाल की जो डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स है वो लेकर देश में जाएंगे तो मोदी जी की घबराहट से अरेस्ट किया गया। जो कि एक बात बताइए, कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लोगों को 24 घंटे बिजली फ्री दे रहे हैं, लोगों को पानी फ्री दे रहे हैं, लोगों को, महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री दे रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री दे रहे हैं। आज 1000 रुपया फ्री देने की बात हुई है। तो उसके बाद हम अपनी बजट को घाटे से फायदे पे ले आए। तो इतना करने के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री भ्रष्ट हो सकता है तो फिर इनके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्या है, जो लगातार, चाहे केंद्र का घाटा जीडीपी के करीब आ गया और किसी भी स्टेट की सरकार इनकी ले लीजिए, कोई भी सरकार ना तो कोई बेनिफिट दे रही है, उसके बाद भी घाटा है। तो फिर वो पैसा कहाँ जा रहा है? तो इसका मतलब फिर तो ये महाभ्रष्ट लोग हैं जिसकी जांच नहीं हो रही है। एक बात। दूसरी बात, देखिए ये मैंडेट अरविंद केजरीवाल का है और ये मैंडेट अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली की जनता ने इसलिए दिया था कि लगातार 5 साल में जो काम किए उससे दिल्ली की जनता प्रभावित थी। हम अपना नेता चुनने का अधिकार विधायक दल को है और मैं भी एक विधायक हूं। तो मुझे लगता है चूंकि ये मैंडेट अरविंद केजरीवाल जी का है, इसलिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सरकार को चलाए। रही बात संविधान में तो कहीं नहीं लिखा है। और अभी वैसे भी 2 महीना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, कोई कैबिनेट की बैठक भी नहीं होगी। और कैबिनेट की बैठक भी होगी भी, प्रधानमंत्री भी जब जाते हैं विदेश घूमने के लिए, विदेश यात्रा करते रहते हैं, तो किसी न किसी को कैबिनेट को के लिए चेयर कौन करेगा, उसका राइट लेके जाते हैं, उसको लेके जाते हैं कि आप चेयर करेंगे। तो इसी तरह से अगर वो जेल में हैं तो जो कैबिनेट को चेयर करेगा उनको अपना डायरेक्शन देंगे, निर्देशन देंगे। इसकी प्रावधान चुनाव आचार संहिता लगी हुई है आशुतोष जी, वो कह रहे हैं। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, कह रहे हैं अभी तो कोई बैठक हो नहीं सकती है। तो फिर क्या दिक्कत है अगर जेल से ही वो सरकार चलाएं तो? नहीं, मैं संजीव जी हमारे छोटे भाई की तरीके से हैं, इसलिए मैं उन पर तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एक बात बिल्कुल समझ लीजिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने का यह मतलब नहीं है कि सरकार नहीं चल सकती। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बावजूद भी सरकार पॉलिसी मैटर्स पे फैसले कर सकती है, कैबिनेट की बैठक कर सकती है, गवर्नेंस नहीं रुकता। वह ऐसे फैसले नहीं कर सकती जिससे यह एहसास हो कि आप चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि दिल्ली के अंदर अचानक कोई सूखा पड़ जाए या यहां पे कोई अकाल पड़ जाए, तो दिल्ली की सरकार इसलिए काम नहीं करेगी क्योंकि यहां पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, तो सरकार तो चलेगी ना। और यह फैसला मैं आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन में आज से करीब 25 साल पहले जब एमएस गिल उस मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो उस वक्त की सरकार ने एक एग्रीकल्चरल पॉलिसी लागू की थी जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार को कृषि नीति पर लागू करने का पूरा अधिकार है। सरकार ने इसके मुतालिक इंटेंट अपना जाहिर पहले कर दिया था। गवर्नेंस नहीं रुक सकती। अगर गवर्नेंस रुकेगी तब तो चुनाव के दौरान इस देश के अंदर कोई काम ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं इस बात की, इस तथ्य को नहीं मानता हूं। मैं फिर भी एक बात कह रहा हूं, आज की तारीख में आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए दिल्ली की अपनी सरकार को बचाना। नहीं तो दिल्ली की सरकार आने वाले कुछ दिनों के अंदर बर्खास्त होगी। और अरविंद केजरीवाल जो ये बार बार दावा कर रहे हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, यह असंभव स्थिति है। ऐसा कभी नहीं हुआ और ऐसा कभी भी नहीं होगा।
ये मैं आशुतोष जी, मानता हूं लेकिन कि एक वो और लोकप्रिय सवाल आपके इन लोकप्रिय जवाबों से निकल मुख्यमंत्री कर आ हैं। रहा है। ठीक है, क्या आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें इसलिए और ज्यादा है क्योंकि जो बड़े बड़े नेता है, मैं चाहूंगी कि एक बार हमारा ये जो सेट हमने बनाकर रखा हुआ है इसको आप दिखा दें, क्योंकि जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे मनीष सिसोदिया, उनको राइट हैंड माना जाता था, लेफ्ट हैंड थे संजय सिंह, वो भी काफी लंबे समय से जेल में हैं, और यहां पर आप बाकी चेहरों को भी देख पा रहे हैं। सत्येंद्र जैन तो बहुत पहले ही हवाला मामले में जेल जा चुके थे। विजय नायर उनके करीबी, जिसको अपना बॉय बताकर किसी से फोन पर बातचीत करते, जिसका ईडी की ओर से दावा किया जा रहा है। मेरा सवाल है आशुतोष जी कि चूंकि उनके राइट हैंड लेफ्ट हैंड सब जेल में हैं इस वक्त, इसलिए क्या आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें ज्यादा है कि कोई उतना लोकप्रिय नेता अभी मौजूदा वक्त में नहीं है, इस वजह से ये निर्णय कर पाना, या कोई डर होगा कि हम अपनी पार्टी में किसको चुने? और आज अब सुनीता केजरीवाल जी सामने आती हैं स्क्रीन के, बिल्कुल वही अंदाज, उसी तरह की कुर्सी, सब कुछ वही रहता है जैसा केजरीवाल का देखने को मिलता है। तो क्या आगामी दिनों में सुनीता केजरीवाल को भी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? ये कयास लग रहे हैं इस वक्त आशुतोष जी। चित्रा जी, इन कयासों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा और मुझे करना भी नहीं चाहिए। मैं फिर एक चीज को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि किसी ने सोचा था जब शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश भेजा गया था उमा भारती की जगह, कि वो आने वाले समय में इतने बड़े नेता, लोकप्रिय नेता हो जाएंगे? बिल्कुल किसी ने नहीं सोचा था। दूसरा प्रश्न है संवैधानिक नैतिकता का। मैं ये मान सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, मैं ये मानने के लिए तैयार हूं। मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि षड्यंत्र के तहत आम आदमी पार्टी के लोगों को जेल में डाला जा रहा है, मैं मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये देश चलेगा संविधान से और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से, लोकतांत्रिक परंपराओं से चलेगा। और इसलिए मैं बार बार यह बात कहता हूं कि जो बीजेपी के प्रवक्ता को पसंद नहीं आएगा कि जिस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर किया जा रहा है, यह भारत की संवैधानिक परंपराओं को, भारत की संवैधानिकता को तार तार कर रहा है। यह देश के अंदर विपक्ष को खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। और लोकतंत्र सिर्फ चुनाव लड़ने का नाम नहीं होता, लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं होता। लोकतंत्र विपक्ष का सम्मान करने से भी होता है, विपक्ष को निशाना बनाने से नहीं चलता है। आज की तारीख में 95% केसेस सिर्फ विपक्ष के यहाँ। क्या भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सारे के सारे राजा हरिश्चंद्र हैं? उनके यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? तो कानून और यही नियम मैं आम आदमी पार्टी के ऊपर भी लागू करता हूं कि आम आदमी पार्टी को ये कहने का कोई अर्थ नहीं है कि वो बड़े लोकप्रिय नेता है। होंगे लोकप्रिय नेता, मैं उससे इनकार नहीं करता, है लोकप्रिय नेता, इसमें कोई दो राय नहीं। तब तो फिर हर लोकप्रिय नेता कहेगा कि मैं जेल में, आप मुझे जेल में मत भेजिए। मुझे जेल में क्यों भेजें? क्योंकि मैं तो बार बार चुन के आता हूं। और ये बात मत भूलिए, लोकतंत्र में चुनाव से मोहम्मद शहाबुद्दीन जैसे लोग भी चुनकर आते थे, सूरज भान लोग भी जैसे चुनकर आते थे। तो क्या उनके सारे अपराध माफ कर दिए जाए? के शर्मा जी, पहले आप जवाब दे दीजिए, संजीव जी उसके बाद आपके पास आऊंगी, पंकज जी आपके भी पास। के शर्मा जी, देखिए अभी संजीव जी एक बात कह रहे थे, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा जो अरविंद केजरीवाल का अरेस्टिंग है वो पॉलिटिकल अरेस्ट है। अरे भाई, कौन सा आंदोलन करते हुए गिरफ्तार हुए हैं कि प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तारी उनकी हुई है? शराब घोटाले में, भ्रष्टाचार के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, जो कि क्रिमिनल केस है। यह प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। और न्यायालय ने आपको, न निचली अदालत ने, न हाई कोर्ट ने वहां से कहीं से रिलीफ नहीं मिला। और कल आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, उल्टे पैर भाग के खड़े हो गए, क्योंकि आपको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी आपको कोई राहत मिलने वाली नहीं है। ये पूरा पोल न खुल जाए, अभी एक आध महीना और झूठ बोलना है आपको कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां से रिलीफ लाएंगे। ये जनता को भ्रमित करने के लिए आप जो है कल भाग खड़े हुए सुप्रीम कोर्ट से। तो ये जो झूठ मत फैलाइए, जनता सब समझती है। ये भ्रष्टाचारी, एक घोटालेबाज, वो जेल गया है निश्चित तौर से। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा आचार संहिता लगी। अरे भाई, आचार संहिता लगी है तो भ्रष्टाचारियों पर, कानून तोड़ने वालों पर कोर्ट काम न करे, निर्णय न दे, क्योंकि आचार संहिता लगी है। 4 महीना जो है कोर्ट निर्णय नहीं देगा, ये भ्रष्टाचारियों को पकड़ेंगे नहीं, एजेंसियां काम नहीं करेंगी, या कोर्ट जो है निर्णय नहीं देंगे, गिरफ्तार नहीं करने देंगे। फिर ये कौन सा आर्गुमेंट है कि आचार संहिता लगी है? तीसरी बात, ठीक कहा आशुतोष जी ने कि अन्याय, बहुत अन्याय हो रहा है। ये अन्याय कर कौन रहा है आशुतोष जी? ये अन्याय देश की कोर्ट कर रही है, देश के न्यायालय कर रहे हैं। अभी तो आप कह रहे हैं कि संविधान में बहुत सारी, संविधान का सम्मान होना चाहिए। तो ये न्यायालय और कोर्ट किसके उससे चल रहे हैं? ये तो संविधान से चल रहे हैं ना। इनकी गिरफ्तारी जो हुई है उससे छूट नहीं, क्यों नहीं मिल पा रही है इनको? क्यों बेल नहीं मिल पा रहे हैं इनको?
अब आप लाएंगे पीएमएलए कोर्ट में ऐसा है, उसका कानून ऐसा नहीं है, उसमें भी सिस्टम है। कोर्ट को सेटिस्फाइड होना है। वो जब ये सेटिस्फाइड हो जाए कि ये जिस पर जो लगा है आरोप ये गलत है, इससे कोई लेना देना नहीं है इसका, तब वो जमानत भी दे सकते हैं। लेकिन जब आप न्यायालय के सामने इतना पुख्ता सबूत खड़े हो कि जिसमें स्पष्ट हो रहा हो कि ये भ्रष्टाचार हुआ है, तो कौन सा न्यायालय इनको छूट देगा? और एक नहीं, आप तो कई बार ये जा चुके, जो है सुप्रीम कोर्ट तक सिसोदिया भी चले गए, सुप्रीम कोर्ट तक संजय सिंह भी चले गए, सुप्रीम कोर्ट तक सारे लोग गए हैं। इसमें कहीं से किसी को रिलीफ मिली है क्या? तो ये सारे न्यायालय बिना संविधान के चल रहे हैं, बिना नियमों के चल रहे हैं, और इस आदत पे चल रहे हैं कि अब उनको आप पार्टी पर उनको एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद शर्मा जी आप अपनी बात को आगे बढ़ाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट का अरविंद केजरीवाल की ओर से दरवाजा खटखटाया गया है। आपको बता दें, इसके पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट का उन्होंने रुख किया था। अपनी गिरफ्तारी को केजरीवाल ने चैलेंज किया है। बड़ी खबर इस वक्त ये है, अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है। गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को उन्होंने गैर कानूनी बताया है। आशुतोष जी, के शर्मा जी जो सवाल उठा रहे थे, जल्दी से जल्दी से 2 लाइन में टिप्पणी आपकी। नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि अगर संविधान को भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार मानती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सब वहां राजा हरिश्चंद्र हो गए हैं, सब गंगा जल में नहाए निकले हुए हैं। तो कानून तो लॉ ऑफ इक्वलिटी पे चलता है ना, कि बीजेपी के लोग अगर अशोक चौहान उधर चले जाए तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, अजीत पवार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, सुशील अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और सब विपक्षी लोगों के खिलाफ। माफी के साथ वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। बस पूरे मामले में क्या होगा आगे ये देखना दिलचस्प रहेगा। राजनीति दोनों ही तरफ से की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से खटखटाया गया है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और ईडी रिमांड दोनों को ही गलत करार दिया है। अब दिल्ली हाईकोर्ट से उनको मिलेगी राहत या फिर मुश्किलें इसी तरह से बढ़ी रहेंगी, देखना महत्वपूर्ण रहेगा। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।